Hello students, let's read the third part of the story The Stick. So in the last video we had read up to the point when Bhagwan Das had found the sage of his dream. Now let's start reading the next. भगवान दास had entered the happiest phase of his life. अब भगवान दास अपनी ज़िंदगी के सबसे हैप्पीएस्ट खुशी वाले फेज में आ गया था with complete devotion and absolute surrender to his new master. उसकी complete devotion थी. Devotion मतलब एक जो होता है डेडिकेशन, दूसरे पे सब कुछ समर्पित करना, अपना सब कुछ त्यागना, वो डिवोशन है, एक श्रद्धा है, उसकी कंप्लीट श्रद्धा है एंड एब्सोल्यूट सरेंडर, और उसने अपना पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, सौंप दिया है टू हिज न्यू मास्टर, अपने नए मास्टर को, उस साधु को. ही हैप्पीली केप्ट बिजी विद हिज डेली कोर्स इन सर्विस ऑफ द सेज. वो अपने आप को बिजी रखता खुशी के साथ उस साधु के साधु की सेवा में, अपनी डेली कोर्स करता, रोज के काम करता वो. वन डे वाइल क्लीनिंग द रूम ऑफ हिज मास्टर, एक दिन जब वो अपने मास्टर का कमरा साफ कर रहा था, ही सॉ अ वॉकिंग स्टिक लाइंग क्लोज टू द मैट्रेस. उसने देखा कि मैट्रेस मैट्रेस गद्दा कह लो या चटाई कह लो, उसके पास एक वॉकिंग स्टिक पड़ी हुई थी, ऑन विच हिज मास्टर जनरली सैट फॉर मेडिटेशन, जिसके ऊपर अक्सर ही उसका जो मास्टर जो साधु था वो मेडिटेशन के लिए बैठता था, मेडिटेशन प्रार्थना के लिए, तपस्या के लिए बैठता था. इन रूटीन ही पिक्ड अप द स्टिक टू क्लीन द फ्लोर अंडरनीथ. अब जैसे वो रोज़ के काम करता था, तो आज भी उसने फर्श को साफ करने की कोशिश की. उसने फ्लोर अंडरनीथ, स्टिक के नीचे के फर्श को साफ, उसने सोचा कि मैं साफ कर दूं, तो उसने स्टिक को पिकअप किया, उठाया. बट द वेरी टच ऑफ द स्टिक गेव हिम अ सिवियर शॉक. पर जैसे ही उसने उसको टच किया स्टिक को, उसे एक शॉक लगा, सिवियर, जोर का झटका लगा, जैसे उसे कोई इलेक्ट्रिक करंट लगा हो. एज इफ ही हैड लेड हिज हैंड ऑन ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर, जैसे कि उसने अपना हाथ किसी इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर रख दिया हो. द स्टिक जस्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड, वो स्टिक उसके हाथों से गिर गई. एंड ही स्टार्टेड मसाजिंग हिज बिनम्ड आर्म, बिनम्ड शॉक्ड आर्म, जो आर्म को झटका लगा था उसने उसको मसाज करना शुरू कर दिया. The sage who had just fell, the sage who had been watching him, साधु उसको देख रहा था, smiled and told भगवान दास, वो मुस्कुराया और उसने भगवान दास को कहा that the stick belonged to his guru and was not meant to be handled by ordinary mortals. कहते ये जो स्टिक है वो मेरे गुरु की है, और ऑर्डिनरी मॉर्टल्स जो साधारण इंसान हैं वो इसे टच नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते. दैट डे ऑनवर्ड्स भगवान दास नेवर वेंट नियर द स्टिक. उस दिन के बाद भगवान दास कभी भी उस टिक के पास नहीं गया. इवन वेन ही सैट क्लोज टू द मास्टर टू लिसन टू हिज डेली डिस्कोर्स, चाहे कि वो अपने मास्टर के पास बैठता था उसके डेली डिस्कोर्स सुनने के लिए. डिस्कोर्स मतलब सरमन, जो वो उपदेश देता था उनको सुनने के लिए. ही वॉज ग्रेजुअली बीइंग ग्रूम्ड बाय द सेज टू एन एनलाइटेंड सोल. ग्रेजुअली मतलब स्लोली, धीरे धीरे जो संत था, साधु था, वो उसे ग्रूम कर रहा था. ग्रूम मतलब ट्रेनिंग दे रहा था. टू बी एन एनलाइटेंड सोल, एक एनलाइटेंड आत्मा बनाने की. एनलाइटेंड मतलब हु इज़ फ्री फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड. तो उसकी रोज़ ट्रेनिंग हो रही थी. Many a lesson Bhagwan Das got from his master, which he assimilated with enthusiasm of a disciple keen to learn. Disciple मतलब follower. Many a lesson Bhagwan Das got from his master. तो भगवान दास ने अपने मास्टर से बहुत सारे लेसन सीखे, विच ही एसिमिलेटेड, जो उसने अपने आप में समा लिए, एसिमिलेट किए, विद इंथुजियाज्म, जोश के साथ, ऑफ ए डिसाइपल कीन टू लर्न. उस चेला, डिसाइपल होता है चेला, फॉलोअर, उस चेले के जोश के साथ जो सीखना चाहता है. कीन टू लर्न मतलब हु वांट्स टू लर्न. ही stored the precious treasures of divine knowledge which the sage unreservedly gave to him. तो उसने वो सारा प्रेशियस ट्रेजर ऑफ डिवाइन नॉलेज, उस दिव्य ज्ञान के सारे खजाने को, कीमती खजाने को संभाला जो सेज ने उसको दिया. द सेज वुड ऑफन टेल हिम, सेज अक्सर ही उसे बताते, always remember that the supreme being is around us at all times and at all places. हमेशा याद रखो कि भगवान हमेशा हमारे पास हैं और हर जगह पे हैं, हर समय हर जगह वो हमारे साथ हैं. At the appropriate time, he will manifest himself to the seeker if he is deserving of his grace.
एट द अप्रोप्रिएट टाइम मतलब सही टाइम पे, ही विल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ टू द सीकर। सीकर मतलब जो चाहता है, जो भगवान से मिलना चाहता है, उसके सामने वो आएंगे। इफ़ ही इज़ डिजर्विंग ऑफ हिज ग्रेस, अगर वो इस योग्य है कि वो भगवान की ग्रेस को पाए, अगर भगवान को लगे कि ये जो आदमी है वो मेरे योग्य है, मुझे देखने के योग्य है, तो वो उसके पास आएंगे। रिपीट हिज नेम एज मच एज यू कैन, उसका नाम तुम जितना ले सकते हो लो। एंड कैरी हिज मैसेज टू एवरी वन, और उसका मैसेज हर एक के पास पहुंचाओ, इरस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड और स्टेटस। कभी भी उसकी जाति, धर्म का भेदभाव, स्टेटस का भेदभाव मत करो। नेवर एक्सपेक्ट एनी वेजेस फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए कोई वेजेस एक्सपेक्ट मत करो, पैसे मत लो। एंड इफ ऑफर्ड इन मनी और काइंड, शन इट लाइक अ पॉइजनस स्नेक, और अगर तुम्हें कोई पैसे या कोई भी चीज़ देता है तो शन इट, लिव इट अवे, इसको छोड़ दो, जैसे कोई पॉइजनस स्नेक हो, जैसे कोई जहरीला सांप तुम्हें दे रहा है, उस तरीके से तुम उस धन को, उन चीज़ों को त्याग दो। इट वॉज द हैप्पीस्ट डे फॉर भगवान दास व्हेन द सेज कॉल्ड हिम वन डे, भगवान दास के लिए बड़ी खुशी वाला दिन था जब सेज ने उसे एक दिन बुलाया। एंड मेड हिम सिट इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द फ्लोर, और उसे अपने सामने फर्श पर बैठाया। द सेज आस्क्ड भगवान दास, सेज ने भगवान दास से पूछा, माई सन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फीलिंग अबाउट योर प्रेजेंट लाइफ? डू नॉट हेसिटेट टू स्पीक द ट्रूथ। ये जो तुम्हारी प्रेजेंट जिंदगी है, इसके बारे में तुम क्या फील करते हो, और सच बोलने में बिल्कुल हेसिटेट मत करो। हेसिटेट मतलब झिझकना। भगवान दास नीडेड नो टाइम टू कंटेम्पलेट अपॉन द आंसर। कंटेम्पलेट मतलब थिंक ओवर, सोचना। भगवान दास को सोचने, जवाब सोचने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए था। स्पॉन्टेनियसली ही अटर द वर्ड्स। स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से उसने जवाब दिया, उसने शब्द बोले, आनंद माय मास्टर, नथिंग बट कंप्लीट आनंद। कहते मैं यहाँ पे क्या हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है। द सेज वॉज हैप्पी, सेज खुश था। विद हिज होली हैंड ही अप्लाइड तिलक ऑन द फोरहेड ऑफ भगवान दास, उसने अपने हाथ से भगवान दास के माथे पे तिलक लगाया, टिक्का लगाया। हु बॉड इन रेवरेंस बिफोर हिम, जो उसके सामने सम्मान में झुका। बॉ मतलब झुकना, रेवरेंस मीन्स रेस्पेक्ट। यू आर नो लॉन्गर भगवान दास, henceforth यू शैल बी नोन एज आनंद स्वामी। तो सेज ने क्या बोला कि आज से तुम्हारा नाम भगवान दास नहीं है, आज से तुम जाने जाओगे आनंद स्वामी के नाम से। द सेज टोल्ड हिम। भगवान दास वंस अगेन बॉड एंड सेट, भगवान दास एक बार फिर से झुका और उसने कहा, एज यू विश माई मास्टर, माई लाइफ इज़ फॉर यू एंड आई विल सर्व यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। कहता है ये ज़िंदगी आपकी है, जैसा आप कहो वैसा ही, और अपनी आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा करूँगा। द सेज कॉन्टिन्यूड, सेज ने कहा, यू आर स्टिल टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द डिवाइन पाथ। कहता अभी भी ये जो दैवीय रास्ता है, पाथ मीन्स रास्ता, इस पे तुम्हें बहुत लंबा जाना है, बहुत दूर तक जाना है। एंड हैव टू रीच मैनी मोर हाइट्स, और बहुत सारी ऊंचाइयों को पाना है। गॉड विलिंग आई शैल कंप्लीट द मिशन एज ordained बाय द सुप्रीम लॉर्ड। कहता जैसे कि भगवान की मर्जी है तो मैं उसका मिशन पूरा करूँगा। Thus was Ananda Swami taken by his master in flights to higher and higher astral planes. तो ऐसे आनंद स्वामी को उसके मास्टर उसको ले गया हायर और हायर एस्ट्रल प्लेन्स पे। एस्ट्रल मतलब स्पिरिचुअल, आत्मिक, जो आत्मा की बातें हैं वहाँ तक वो उसको ले गया, दिव्य बातों में ले गया। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही रीच द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज मास्टर, और जल्दी ही वो अपने जो मालिक हैं, मतलब उस सेज की सभी एक्सपेक्टेशंस पे वो पूरा उतर रहा था, सभी आशाओं को वो पूरा कर रहा था। इट वॉज इवनिंग टाइम बिफोर अ फुल मून समर नाइट। तो एक बार फुल मून, गर्मियों की रात थी, फुल मून मतलब पूर्ण चांद, पूर्णमासी की रात थी, इवनिंग का टाइम था। द सेज हु वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर, सेज फर्श पे बैठा हुआ था एज यूजल ऑन अ मैट्रेस, एक चटाई के ऊपर। कॉल्ड भगवान दास एंड एड्रेस्ड हिम, उसने भगवान दास को बुलाया और कहा, आनंद, माई मिशन ऑन दिस अर्थ इज ओवर, इस धरती पे मेरा मिशन खत्म हो गया है। एंड द टाइम हैज़ कम फॉर मी टू जॉइन द फीट ऑफ द क्रिएटर, और अब समय आ गया है कि मैं भगवान के पास चला जाऊं। यू शैल नाउ कैरी हिज मैसेज टू द सफरिंग ह्यूमैनिटी, अब तुम भगवान का मैसेज लेके जाओगे सफरिंग ह्यूमैनिटी के पास। सफरिंग मतलब जो दुख में है, ह्यूमैनिटी जो दुख में मनुष्य हैं, उनके पास तुम भगवान का मैसेज लेके जाओगे। ऑलवेज रिमेंबरिंग व्हाट आई हैव टॉट यू,
लेकिन जो मैंने तुम्हें सिखाया उसे हमेशा याद रखना. The sage then picked up the walking stick of his guru and holding it with both hands offered it to Ananda. तो सेज ने वो वॉकिंग स्टिक उठाई जो उसके गुरु ने उसको दी थी और इसे भगवान दास आनंद स्वामी को दिया और कहा, कीप दिस स्टिक विद द लव एंड रेवरेंस ड्यू टू द ओनली सेक्रेट सुवेनियर ऑफ माई डिवाइन गुरु. कहता है इस स्टिक को तुम रखना प्यार के साथ और सम्मान के साथ. ओनली सेक्रेट सुवेनियर ऑफ माई डिवाइन गुरु, क्योंकि ये सिर्फ एक सेक्रेट एक पवित्र सुवेनियर है. सुवेनियर मतलब एक गिफ्ट फॉर रिमेम्बरेंस, यादगारी चिन्ह है मेरे गुरु का, मेरे दिव्य गुरु का. यू हैव ऑलरेडी फेल्ट इट्स पावर, तुम्हें पहले ही पता है कि इसमें कितनी पावर है. बट यू आर नाउ एंटाइटल टू होल्ड इट, पर अब तुम इस योग्य हो कि तुम इसे पकड़ सको. वट डज इट मीन? दैट भगवान दास इज नाउ नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. अब वो कोई आम सा मनुष्य नहीं है. ही इज ऑल्सो एनलाइटेड, ही इज ऑल्सो हैविंग दोज डिवाइन करेक्टरिस्टिक्स दैट हिज गुरु इज हैविंग. कहता अब तुम आम इंसान नहीं हो, तुम इसे पकड़ सकते हो. रिमेंबर however that you shall not perform any miracles with the stick for the purpose of publicity. लेकिन गुरु उसे वॉर्न करते हैं कि एक बात याद रखना कि इस स्टिक के साथ तुमने कोई मिरेकल नहीं करने. मिरेकल मतलब चमत्कार. एंड वी ऑल्सो गेट टू नो दैट द स्टिक इज नॉट ऑर्डिनरी वन, इट इज हैविंग मिरेकलस पावर्स. चमत्कारी है वो स्टिक. कहते हैं एक पब्लिसिटी के लिए, शोहरत पाने के लिए इस स्टिक को यूज़ मत करना. लव एंड ह्यूमिलिटी शैल ऑलवेज बी योर गाइडिंग स्टार्स. हमेशा प्यार और ह्यूमिलिटी मतलब निम्रता तुम्हारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए. तुम हमेशा प्यार और निम्रता के साथ चलना. So with this we are over with the third page. For the next, you have to watch the next video. The link of that is given in the description box. Thank you.